नमस्कार आत्माओं, स्वागत है आपका द डिवाइन मैग्नीसन में, जहां ब्रह्मांड की हर फुसफुसाहट आत्मा तक पहुंचती है, अदृश्य परंतु उपस्थित। कभी आपने महसूस किया है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, फिर भी कोई शक्ति भीतर से कहती है रुको, अभी अंत नहीं हुआ। जब अंधेरे के बीच किसी अदृश्य आलोक की झिलमिलाहट महसूस होती है, वही शक्ति, वही सुकून देने वाली उपस्थिति आपका एंजल है। हर आत्मा के पास होता है एक रक्षक, एक दूत, जो बिना रूप, बिना नाम के बस प्रेम बनकर साथ चलता है। वह हमारे कर्मों को नहीं आंकता, बस हमारे भय को शांत करता है और हर बार हमें बचा लेता है जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। एंजल का असली अर्थ। लोग पूछते हैं, एंजल कौन होते हैं? क्या वे किसी और लोक के जीव हैं या हमारे भीतर ही छिपे हुए प्रकाश के बीज? सत्य यह है कि एंजल कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक दिव्य तरंग जो प्रेम, दया और करुणा की भाषा बोलती है। जब हम शुद्ध हृदय से किसी का भला चाहते हैं, तभी हम स्वयं किसी के एंजल बन जाते हैं। कभी किसी अनजान ने आपकी मदद की होगी, सड़क पर, संकट में या जीवन के किसी मोड़ पर, और फिर बिना कुछ कहे चला गया। वह वही शक्ति थी जो ब्रह्मांड ने आपकी रक्षा के लिए भेजी थी। एंजल कब प्रकट होता है? एंजल हमेशा हमारे साथ रहता है, पर वह तभी महसूस होता है जब हम मौन होते हैं, जब हम शिकायतों की जगह शांति को चुनते हैं, जब हम भय की जगह भरोसे को थाम लेते हैं, तभी उसकी उपस्थिति स्पष्ट होती है। एंजल का संकेत किसी शब्द में नहीं, बल्कि अनुभूति में छिपा होता है। कभी कोई पंख गिरता है आपके पास, कभी कोई खुशबू छू जाती है, कभी कोई अजनबी मुस्कुरा देता है और आप महसूस करते हैं किसी ने मेरा स्पर्श किया। संकेत जिन्हें नजरअंदाज ना करें। एंजल का संसार संकेतों से भरा होता है। वह सीधे बोलता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के माध्यम से संदेश भेजता है। कभी अचानक समय 11:11 दिखता है, कभी कोई गीत ठीक उसी पल बज उठता है जब आपका मन उत्तर खोज रहा होता है। कभी हवा का झोंका चेहरे को छूकर चला जाता है, जैसे कोई कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। ये संयोग नहीं होते, ये संवाद है। ब्रह्मांड का अपना भाषा तंत्र है, और जो हृदय से सुनता है वही उसे समझ पाता है। डर के क्षणों में एंजल की रक्षा। कितनी बार हमने महसूस किया कि मौत से कुछ इंच दूर थे, पर किसी अज्ञात कारण से बच गए। कभी कार फिसली और रुक गई, कभी देरी ने किसी संकट से दूर रखा। वह देरी नहीं थी, वह दिव्य व्यवस्था थी। एंजल हमें नकारात्मक परिस्थितियों से पहले ही मोड़ देता है। वह हमारे रास्ते बदल देता है, लोगों से मिलवाता है और सही निर्णय दिलवाता है। हम उसे भाग्य कहते हैं, पर वास्तव में वह हमारी आत्मा का प्रहरी होता है। एंजल से जुड़ने का मार्ग। अगर आप अपने एंजल से जुड़ना चाहते हैं, तो पहले स्वयं से जुड़ना सीखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी आत्मा सुनाई देती है। रोज कुछ पल मौन में बैठिए, आंखें बंद कर गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए, मैं तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे विचार शांत होंगे, फिर एक सुकून भरी ऊर्जा महसूस होगी। वह आपका एंजल ही है जो आपकी अनुमति का इंतजार कर रहा था। एंजल का स्वरूप। एंजल किसी एक रूप में नहीं आते। कभी वे माँ की चिंता बनकर आते हैं, कभी मित्र की हंसी में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में। वह कभी सपने में, कभी हवा में, कभी एक भावना बनकर आपके हृदय में उतरता है। कभी कोई चिड़िया आपकी खिड़की पर बार बार आती है। वह कोई साधारण घटना नहीं, वह आपका संकेत है कि मैं यही हूँ। एंजल का संदेश। हर एंजल का एक उद्देश्य होता है, आपको याद दिलाना कि आप अंधकार नहीं, प्रकाश है। वह हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर मोड़, हर पीड़ा, हर देरी किसी बड़ी भलाई की तैयारी है। एंजल चाहता है कि आप अपने भय को त्याग दें, क्योंकि जब आप डरते नहीं, तभी आप अपनी दिव्यता में लौटते हैं। जब आप किसी के एंजल बन जाते हैं, कभी आपने किसी की मदद की बिना वजह, कभी किसी अजनबी की आंखों से आंसू पोंछे,
वह क्षण था जब आप स्वयं किसी के एंजल बने। ब्रह्मांड के नियम में यह लिखा है, जो सहायता देता है उसके पास और सहायता भेजी जाती है। आपका एंजल उसी पल मुस्कुराता है, क्योंकि आपने उसके कर्म को आगे बढ़ाया। भय से भरोसे तक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भय, और एंजल का पहला संदेश होता है, डरो मत। हर बार जब आप भय से ऊपर उठते हैं, आप अपने एंजल की तरंगों के करीब पहुंचते हैं। एंजल की ऊर्जा प्रेम पर आधारित है। वह वहीं उतरती है जहां मन स्वच्छ और कृतज्ञ हो। इसलिए कृतज्ञता को अपनी आदत बनाइए, क्योंकि धन्यवाद ही सबसे तेज प्रार्थना है जो एंजल सुनता है। एंजल से संवाद। एंजल से संवाद किसी भाषा में नहीं, बल्कि भावनाओं में होता है। जब आप सच्चे दिल से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर आपके भीतर उठता है। वह उत्तर कभी विचार बनकर, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी व्यक्ति के वाक्य में छिपा होता है। आप बस सजग रहें। ब्रह्मांड हमेशा बोलता है, बस सुनने वाला मौन चाहिए। अपने एंजल को धन्यवाद दीजिए। हर दिन जब सूरज उगता है, एक क्षण अपने एंजल के लिए रखिए। मन ही मन कहिए, धन्यवाद मेरे रक्षक, मेरे जीवन के हर क्षण में प्रकाश बनकर रहने के लिए। इस आभार से आपकी ऊर्जा और शुद्ध होगी, और आप देखेंगे आपका मार्ग सहज होता जा रहा है। एंजल के साथ जीवन। जब आप अपने एंजल से जुड़ते हैं, तो आपका जीवन संयोग नहीं, चमत्कार बन जाता है। आपके निर्णय सहज होने लगते हैं, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, और परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगती हैं। यह सब इसलिए नहीं कि एंजल बाहर से कुछ देता है, बल्कि इसलिए कि वह आपको भीतर से बदल देता है। आत्मा का वचन। हर आत्मा अपने जीवन में उतरने से पहले एक दिव्य वचन लेती है कि मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। एंजल उसी वचन का प्रमाण है। जब भी आप भटकें, टूटें या थकें, बस याद रखिए, एक प्रकाशमय शक्ति आपके संग चल रही है। वह कहती है, मैं कौन हूँ तेरी रक्षा करने वाला। मैं वही हूँ जो तुझे खुद से भी ज्यादा जानता है। प्रिय आत्माओं, अगर आज यह संदेश आपके हृदय तक पहुँचा, तो समझिए यह संयोग नहीं था, यह आपके एंजल का संकेत था। वह चाहता है कि आप अपनी आत्मा को पहचानें, अपने भीतर की रोशनी को जगाएं, और जीवन को प्रेम से भर दें। कमेंट में लिखिए, मेरा एंजल मेरे साथ है, ताकि यह वचन ब्रह्मांड तक गूंज जाए। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, कभी थे नहीं, और कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि हर आत्मा के पास होता है एक एंजल जो फुसफुसाता है, मैं कौन हूँ तेरी रक्षा करने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द डिवाइन मैग्नीसन पर हर रोज आपको मिलेगी डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स के साइंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अपडेट्स। धन्यवाद।